एकता कल्चरल फाउंडेशन ने लेजेंडरी सिंगर सबीर कुमार जी का 71वां जन्मदिन सानू कैंपस 6 नवंबर चेताड़ी में बहुत ही धूमधाम से मनाया। यह एकता कल्चरल फाउंडेशन का ये 36वां कार्यक्रम था। गिरिडीह के सभी सदस्यों को और संगीत प्रेमियों को आमंत्रित किया गया और सारे लोग आए और सभी ने एक से बढ़कर एक गीत सबीर कुमार जी के गाए हुए गानों को गाया। गाने वालों के नाम बबलू सानू, संदीप अग्रवाल, अजय ताती, बाबू कादिर, नवाजिश रिंटू, पंकज शर्मा, मोजमिल, किशोर, कुणाल मिश्रा, छोटे नदीम, इफ्तिखार अख्तर, अनाउंसर सयूम अंसारी, रियाज अहमद, मासूम अली खान, रुस्तमा वकील, इकबाल अहमद, रत्नेश ददार, सबा जावेद, सुरेंद्र कुमार, अध्यक्ष बबलू सानू, महासचिव पंकज शर्मा, सचिव कासिम खां, कोषाध्यक्ष सुभाष कुमार आदि ने अपनी उपस्थिति बेहतर तरीके से निभाया। बीच बीच में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था, जिसमें बेहतर कार्य और बेहतर साथ देने वालों को सम्मानित भी किया गया। चेयरमैन राजेश सिन्हा ने संगठन के ऊपर बात की, कहा कि एकता कल्चरल फाउंडेशन में हम चेयरमैन नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में खुद को देखते हैं। सभी संस्थाओं से तालमेल रखकर सभी को आमंत्रित करके सभी कला प्रेमियों को सम्मान देने ही हमारा मकसद है। जल्द ऐसा ही भी समारोह होगा जिसमें गिरिडीह के सभी संस्था को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। अध्यक्ष बबलू सानू ने कहा, संगीत हमारा लक्ष्य है, संगीत हमारा लक्ष्य है। शौकीन गुरु से रहा हूँ, बड़े भाई मंटू ने मुझे प्रेरित किया था। हम सब उनकी आत्मा को भी श्रद्धांजलि देते हैं। कहा कि एकता कल्चरल फाउंडेशन झारखंड में ही नहीं, भारत में भी नाम करे, इसके लिए भी योजना हम सब बनाएंगे। महासचिव पंकज कुमार और सचिव संजू खान कासिम ने कहा कि संगीत को जन जन तक पहुंचाना है, यही लक्ष्य है। हम सब अलग अलग भी होते हुए एक बनकर आजीवन रहेंगे और दमदार सिंगर को हमेशा स्टेज में सम्मानित करते रहेंगे। गिरिडीह के जाने माने टी सीरीज में अपनी आवाज देने वाले कुणाल किशोर प्रकाश ने कहा कि एकता कल्चरल फाउंडेशन संगीत की दुनिया में एक बड़ा अभियान बनाने जा रहा है। मंच संचालन मोहम्मद कयूम और नदीम सरवन ने किया। सिंगर और सहयोगी की अच्छी भूमिका से ही सफल हुआ कार्यक्रम। और पार भी जाना है, जिसना ये मोहब्बत का दोनों को निभाना है। आग का दरिया है और पार भी जाना है, जिसना ये मोहब्बत का दोनों को निभाना है। चलिए बोलिए भी। आज एकता कल्चरल फाउंडेशन के तरफ से 36वां प्रोग्राम किया गया। ये सबीर कुमार सर के जन्मदिन के अवसर पर 71वां जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया, जो कि एक्चुअली हम लोग 26 तारीख को मनाने वाले दिन है जन्मदिन, लेकिन छठ वगैरह को लेके हम लोग उसको बढ़ा दिए डेट को। और अच्छा लगा कि और भी बाहर के संस्थान के लोग आए हुए थे जो जुड़े। उम्मीद और दूसरे संस्थान से भी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। लेकिन एक शानदार प्रोग्राम का आगाज हुआ था और अंजाम भी दिया गया। धन्यवाद। चलिए भैया। एकता कल्चरल फाउंडेशन का 36वां कार्यक्रम था। सबीर जी का
जन्मदिन था और 71वां, और उसको लेकर पूरी टीम और कई ऐसे संगठन को आमंत्रित किया गया था। हम चाहते इस गिरिडीह में चाहे वो कोई भी संगठन हो, सभी संगठनों के तालमेल से एक बेहतर प्रदर्शन हो। और इस गिरिडीह में जो सिंगर हैं, जो कलाकार हैं, वैसे तो कई स्टेज ऐसे हैं जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं। हम लोग भी उनके सहयोगी बने और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे गिरिडीह में एक अच्छा माहौल बना दें, चाहे वो कला संगम हो, चाहे वो रॉयल हो, चाहे जितने संगठन है। हम ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हैं, चाहे मोर मुकुट केडिया की बात हो, चाहे कला संगम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और तहलका मचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग नए हैं, लेकिन हम इसके एक तरह से सलाहकार कह सकते हैं, अधिकारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग बस एक तरह से देखते हैं क्या है नहीं है। बेहतर करेंगे और इस दुनिया में तहलका मचाने का काम करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं और पुराने जो बहुत ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने इस गिरिडीह का नाम रोशन किया है, इस झारखंड का नाम रोशन किया, उन तमाम लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं एकता कल्चर फाउंडेशन की तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि इस गिरिडीह में यदि शानू एंड पूरे टीम को मिलाकर इतना बेहतर प्रोग्राम एक दूसरे को मिलाने का काम करता है, निश्चित रूप से आपस में खटास मिठास तो होता रहता है, परिवार में भी होता है, बर्तन भी खटखटाता है, लेकिन जब एक लाइन में आने की बात होता है तो मिलकर हम लोग काम करते हैं। ये एकता कल्चरल फाउंडेशन का बहुत बड़ा देन है और भविष्य में हम आगे और बढ़ते जाएंगे। देखिए, छोटा छोटा आप समझिए कि एक संस्कृत में कहावत है, ज्ञाना तुरानांग ना सुखं ना निद्रा, कि ज्ञान की खोज में अगर निकल जाते तो आपको ना सुख होगा ना निद्रा नसीब होगी। बस उसी तरह से ये शानू और पूरी टीम, हम पर्टिकुलर शानू का नहीं बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम सिर्फ शानू का नाम बोल दिए, शाबादी जी थे, पूरा विस्फोट हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। हम यहाँ पे एक एक व्यक्ति का बात कर रहे हैं। शानू एक कैपिटल है, इसलिए शानू के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो सबका उसमें आर्थिक रूप से होता है, शारीरिक रूप से होता है, सबकी बातें होती है। हम देख रहे हैं, बस 1 मिनट ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग ज्यादा एंजॉय करिए गाने को। हम कहते हैं कि देखिए, भौरा को देखिए आप लोग, भौरा साइंस के अनुसार उड़ नहीं सकता, भौरा साइंस के अनुसार उड़ नहीं सकता। वो कहता है कि भौरे की जो बनावट है वो एरोडायनेमिकली नहीं है, मतलब वायु गति का नहीं है। मतलब कौवा को उड़ने के लिए शरीर से उसका पंख का फैलाव ज्यादा होना चाहिए, हेलीकॉप्टर को होना चाहिए, चिड़िया को होना चाहिए, तोता को होना चाहिए, लेकिन भौरा ही एक ऐसा चीज है जिसमें शरीर की बनावट जो होती है उसमें पंखों का फैलाव कम होता है। साइंस कहता है कि उड़ ही नहीं सकता, लेकिन भौरे की उस बात की पता नहीं होती और वो उड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जब भौरा उड़ सकता है, भौरा कर सकता है, तो हमारा एकता कल्चर फाउंडेशन को और तूफान ला सकता है। इसमें वैसे वैसे जीवंत लोग हैं, इन जीवंत लोगों को हम तारीफ करते हैं कि वो साधारण चीज नहीं है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, एक जीवन का यही निशानी है। और 8 अरब लोग इस पूरे विश्व में है, उस 8 अरब लोगों में सबकी आवाज अलग है, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबका बोलने का स्टाइल अलग है, सबका रेटिना अलग है। इसलिए दिया जाता है कि इस 1400 ग्राम में जो होता है दिमाग, इन 1400 ग्राम में चाहे वो हम रहे, आप रहे, चाहे कोई भी रहे, वो अलग काम करने के लिए अलग आवाज दी जाती है। चाहे सकारात्मक बात हो, चाहे नकारात्मक बात हो, हम अलग हैं, अलग काम करेंगे। सकारात्मक को देखकर लोग सलाम करते हैं, नकारात्मक को देखकर घृणा करते हैं। हम सकारात्मक वाले लोग हैं, संगीत वाले हमेशा सकारात्मक होते हैं और इस गिरिडीह को बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जो लोग दूसरे संगठन से भी हैं, वो संगीत के हैं, वो संगीत के हैं। और संगीत माने संगी, मतलब कि एक दूसरे से एक हो जाना। हम बात फिर से वही कह रहे हैं कि हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत, HABIT, H हटा दीजिए, ए बिट रह जाता, मतलब थोड़ा सा बिट। और अगर आप बी हटा दीजिए, इट रह जाता है।
मतलब थोड़ा, मतलब समझिए कि हर वर्ड में एच हटाइए बिट रहता है, बी हटाइए इट रहता है, और आई हटा दीजिए टी रहता है, वो चाय अर्थ दे देता है। जब हैबिट इतना खतरनाक हो सकता